आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट 3D फार्मूला का रिवीजन। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। ये जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। हमने 2D पहले ही आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। वह क्लास भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हमने 2D के अंदर आपको बताया था कि जिस आकृति में केवल लंबाई चौड़ाई होता है, मोटाई नहीं होता है, उसको 2D आकृति बोलते हैं। जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, इन सब में क्या होता है, आपका लंबाई चौड़ाई होता है, इसमें मोटाई नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 3D आकृति की, तो इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हमें मोटाई भी देखने को मिलता है। जैसे आपका यहाँ पे बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, यह सब का सब जो है वह 3D का एग्जाम्पल है। जब हम लोग 3D की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमें चीज़ें निकालना होता है उसमें से है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसको बोलते हैं जो क्षेत्रफल, जो एरिया हमें बाहर से दिखता है। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर आपका रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है, तो बाहर से हमें क्या दिखेगा, जो वक्राकार भाग है वह दिखता है। तो जो उसका क्षेत्रफल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे LSA। तो जब भी LSA लिखा जाए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ बात हो रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अगर CA से लिखा जाए तो आप समझ जाइएगा कि बात हो रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया का, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यह होता है कि जो जिसमें वक्राकार भाग होता है उसके बाहरी क्षेत्रफल को हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। वक्राकार भाग किसमें होता है, बेलन में। देखते होंगे उसमें वक्राकार भाग होता है। शंकु में है ना, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, इन सब में वक्राकार भाग होता है, तो उनके बाहरी क्षेत्रफल को हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्यूब का, यानी कि घन का, घनाभ का, तो उसके बाहरी क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यह दोनों ऑलमोस्ट आपका सेम होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। आगे अगला जो निकालना होता है वह है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग TSA से दर्शाएंगे। जहां भी TSA लिखा जाए इसका मतलब समझ जाइएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बात हो रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे जो है आयतन निकालना पड़ता है। आयतन आपको पता है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरेगा वह उसका आयतन कहलाएगा, और डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो यह सब चीज़ें जो है वह आपको 3D के अंदर निकालना होता है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक फिगर को अच्छे से समझेंगे, उसके फॉर्मूला को देखेंगे, ताकि आगे जो है आपको दिक्कत ना हो जब आप एग्जाम में बैठे, तो हर चीज़ ऐसा आपके सामने दिखे जो पहले से आप पढ़े हुए हैं। देखिएगा, यहाँ आपके आपके सामने घन है। घन का आपके जीवन में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह लूडो है। लूडो में आप देखे होंगे कुल मिला के 6 सतह होता है, और सबके ऊपर 1 से लेकर के 6 तक का अंक लिखा होता है। अगर उसके सरफेस को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि जितना भी सरफेस है उसमें तो 6 सरफेस है टोटल मिला करके, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक लिखा होता है, और प्रत्येक जो सतह होता है वह उसका वर्गाकार होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर बात घन की करें तो घन में 6 सतह या फलक होता है, ठीक है। सतह और फलक दोनों सेम होता है। इसके अलावा 8 शीर्ष और 12 किनारा, इसको हम लोग किनारा बोलते हैं। और इस तरह का किनारा आपको टोटल 12 मिल जाएगा। 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 साइड में, देख सकते हैं 4 ऊपर में, 4 नीचे में और 4 जो है साइड से जो खड़ा वाला है। तो किनारा कितना होगा, 12 किनारा हो जाएगा। दूसरा चीज, सभी सतह इसका वर्गाकार होता है, हमने आपसे पहले ही कहा है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे सामने वाला सतह यह क्या होगा, वर्गाकार, ऊपर वाला वर्गाकार, नीचे वाला वर्गाकार। यानी 6 सतह, 8 शीर्ष, 8 कोना होता है, शीर्ष होता है, इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और 12 क्या होता है इसमें, किनारा। और सभी सतह क्या होगा, वर्गाकार। अब अगर मान लीजिए कि किसी घन के प्रत्येक भुजा को या प्रत्येक किनारा को, भुजा किनारा सेम होगा, देखिएगा अगर हम A से डिनोट कर ले, किससे डिनोट कर ले, A से डिनोट कर ले, उस केस में इसका जो होगा वह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो हमें बाहर से दिखेगा, तो बाहर से क्या दिखेगा, अगर हम आगे से देखते हैं, सामने से देखते हैं किसी घन को, तो हमें ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, यानी बेस और टॉप दिखाई नहीं देगा, सिर्फ 4 भाग हमें दिखाई देगा। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4A², क्योंकि एक सतह का क्षेत्रफल तो A² होगा, क्योंकि प्रत्येक सतह वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है। बाहर से हमें 4 दिखेगा तो 4A² इसका हो जाएगा बाहरी, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल इसमें कितना सरफेस होगा, टोटल कितना सतह होगा, 6 सतह होगा। प्रत्येक सतह वर्गाकार है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल A², तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6A²। ध्यान से समझिएगा,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एल से लेटरल सरफेस एरिया 4a² होगा, क्योंकि सामने से हमें चार हिस्सा ही, चार फलक ही दिखाई देगा। लेकिन जब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का, तो उसमें क्या होगा, आपका बेस और टॉप भी जुड़ जाएगा, यानी टोटल 6 सरफेस होगा तो 6a² हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें इसके आयतन की, वॉल्यूम की, तो सिर्फ हमें करना है a का क्यूब, यानी कि घन का भुजा अगर दे रखा है तो उसका क्यूब कर लीजिए। ए से हम लोग क्या दर्शाए हैं, घन की भुजा को दर्शाए हैं, किनारा को दर्शाए हैं, a क्यूब कर लेना है। अगर डायगोनल की बात करें, विकर्ण की बात करें, तो √3 गुना a हमें करना है। अच्छा, आगे देखिए नंबर ऑफ क्यूब्स, कभी कभी घनों की संख्या पूछ देता है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा घन के भुजा में छोटे घन के, बड़े घन के भुजा को कैपिटल एन से और छोटे घन के भुजा को स्मॉल एन से दर्शाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बड़े घन के भुजा में छोटे घन के भुजा से भाग करके अगर हम उसका क्यूब कर लेते हैं तो इससे निकलेगा नंबर ऑफ क्यूब, यानी कि घनों की संख्या। जैसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है, तो हम लिखेंगे 6/2 और इसका कर लेंगे क्यूब। 6/2 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो जब भी नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा जाए, है ना, बड़े घन का भुजा दे करके छोटे, बड़े घन और छोटे घन का भुजा दे करके आपसे घनों की संख्या पूछा जाए, तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग करके हम उसका क्या कर लेंगे, क्यूब। इस बात को ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन। अगर बड़े घन की भुजा n है तो n क्यूब बड़े घन का आयतन हो जाएगा, छोटे घन का भुजा अगर स्मॉल n है तो छोटे घन का भुजा n क्यूब हो जाएगा। n क्यूब बट्टा n क्यूब, कैपिटल n क्यूब बट्टा स्मॉल n क्यूब करेंगे तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, घनों की संख्या। आगे चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको भी बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। बोला है यदि किसी घन की भुजा को n गुना किया जाए तो उसका जो एरिया होगा, चाहे किसी भी प्रकार का एरिया हो, आपका लेटरल सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो एरिया होगा वह n² गुना हो जाएगा। भुजा को अगर n गुना करेंगे तो क्षेत्रफल n² गुना, और वॉल्यूम यानी कि आयतन आपका n³ गुना हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि किसी घन की भुजा को अगर हम 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा, और आयतन 2 का क्यूब यानी कि 8 गुना हो जाएगा। किसी घन की भुजा को अगर हम 3 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा, और आयतन 3 का क्यूब यानी कि 27 गुना हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। सवाल इस तरीके से पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है कि किसी घन की भुजा को 2 गुना किया गया, 3 गुना किया गया, 4 गुना किया गया तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो जितना गुना भुजा करेंगे उसका स्क्वायर गुना क्षेत्रफल होगा। देख रहे होंगे क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर होता है, और आयतन क्या होगा, उसका क्यूब गुना होगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे चलिए, अच्छा इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए क्या है, दो घनों की भुजाओं का जो अनुपात होगा उनका वर्ग उनके क्षेत्रफल का अनुपात और उनका घन उनके आयतन का अनुपात होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि दो घन के भुजाओं में अनुपात 2:3 का है ना। ऐसे हम लोग क्या दर्शाते हैं भुजा को, तो दो घन के भुजा में 2:3 का अनुपात, यानी एक का भुजा 2 दूसरा का भुजा 3। अब बोलिए कि इसके टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कोई भी पूछा जाए, एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है जब हम बात रेशियो की करते हैं। तो इसके टोटल सरफेस एरिया में रेशियो बताइए, तो सिर्फ इस 2 का वर्ग कर लेना है 4 और इस 3 का वर्ग कर लेना है 9। और अगर इसके आयतन में रेशियो पूछा जाए, वॉल्यूम में पूछा जाए, तो इसका क्यूब करिए, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 27। जिसका भुजा 2 है उसका आयतन 2 का क्यूब यानी 8 होगा, जिसका भुजा 3 है उसका आयतन 3 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा क्यों करते हैं, देखिए अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ भी गुना में 6 होगा, 6a², यहाँ भी 6a², तो 6 गुने 2 का स्क्वायर, यहाँ 6 गुने 3 का स्क्वायर, तो 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, और अनुपात में जो वैल्यू आपका सेम होता है वो कटता है, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो 6 गुना 4 बट्टा 6 गुना 9 करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे 4 भी रहता, अगर हम बात करते लेटरल सरफेस एरिया की, तो यहाँ 4 यहाँ भी होता, 4 यहाँ भी होता, तो 4 से 4 तो कट ही जाता। तो इस वजह से सिर्फ आपको क्या करना है, अगर भुजा का अनुपात दिया हम उसका वर्ग करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। हम भुजा का वर्ग का अगर घन करते हैं तो आयतन का अनुपात निकल जाएगा। और देखिए मान लीजिए आयतन का ही अनुपात दे दे, आयतन का अनुपात 8:27 है, तो इसका हम घनमूल करेंगे, क्योंकि भुजा का घन करने पर आयतन आता है, तो आयतन दे रखा हो तो आयतन का हम घनमूल करेंगे, तो भुजा तो 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, यानी इसके भुजा में क्या रेशियो हो जाएगा, 2:3 का। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि क्षेत्रफल में आपका 4:9 का अनुपात है, भुजा में क्या होगा, इसका वर्गमूल, क्योंकि भुजा का वर्ग करने पर क्षेत्रफल, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। तो कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है, भुजा का अनुपात देकर के क्षेत्रफल आयतन पूछा जा सकता है, आयतन का देकर के भुजा क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या फिर क्षेत्रफल देकर के भुजा और आयतन, कोई भी रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसमें से कुछ भी निकालना हो, मान लीजिए किसी घन की भुजा आपका यहाँ पे दे रखा है
5 है ना, घन की भुजा कितना है 5, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर गुने 4 या 4 गुने 5 का स्क्वायर, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने ए स्क्वायर, तो ए की जगह 5, 25 गुने 6 150 हो जाएगा। आयतन 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। विकर्ण √3 गुने ए, तो 5 गुना √3 5 √3 हो जाएगा। तो कुछ भी अगर भुजा पता हो तो कुछ भी निकालना होगा, तो हमें दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आयतन पता हो तो भुजा कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए आयतन क्या होता है ए क्यूब, तो मान लीजिए आयतन दे रखा है 27, इसका मतलब ए क्यूब का वैल्यू 27, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 3 हो जाएगा। ए का मान एक बार निकल गया, फिर जो आपकी मर्जी वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब फॉर्मूला का उपयोग करके जो है हम लोग घन के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लीजिएगा इसको, और इसका रिविजन जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ का। घनाभ में भी क्या होता है, यहाँ भी 6 सतह फलक सेम ही होता है, सरफेस बोलते हैं इसको, 8 शीर्ष और 12 किनारा यहाँ भी होगा। बस अंतर क्या होगा, सभी सतह जो है, सभी इसका जो सरफेस होगा वह आयताकार होता है। जैसे बात करें हम लोग किसी कमरे का या किसी टंकी का, अगर कोई आयताकार टंकी है तो उसमें क्या होता है, वहाँ भी आपको 6 सतह, हम कमरा की बात करते हैं तो कमरा में भी कितना सतह होता है, 6 सतह होता है, और जितना भी सतह होता है, फलक होता है, सबका सब आपका आयताकार होता है। ठीक है, क्या होता है आपका यहाँ पे आयताकार होता है। अब अगर हम बात करें इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एल एस से तो वही दर्शाते हैं, यह क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता था, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता था, उसी में बस एच जोड़ना है। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है किसी भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ ही साथ अगर किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी आप देखे हैं ना, क्या देखे हैं कि जब बात हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की करते हैं तो जो हिस्सा हमें बाहर से दिखता है, तो किसी कमरा का बाहर से कौन सा हिस्सा दिखता है, सिर्फ चारों दीवार। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपका, सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई हमें करना है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्लियर। अब आगे देख लीजिए, अगर हम बात करें किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो यह होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और अगर हमें आयतन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एल बी एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आगे अगर हम बात करें इसके डायगोनल का, यानी कि विकर्ण का, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और साथ ही साथ किसी कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे बांस, कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई, यह भी डायगोनल के बराबर होगा, सबसे लंबे बांस की लंबाई, यह भी किसके बराबर होगा, यह भी आपका डायगोनल के बराबर होगा। तो जब भी आपसे यह पूछा जाए कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई, तो सबसे लंबा बांस किस तरीके से रख सकते हैं आप, विकर्णवत। इस तरीके से जो तिरछा बांस आप रखिएगा, विकर्णवत रखिएगा, वही बांस सबसे बड़ा होगा जो उस कमरे में रखा जा सकता है, वह क्या होगा, इसके विकर्ण के बराबर। तो सवाल जब भी पूछे कि किसी कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई, किसी डब्बे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई, इसका मतलब आपसे उसका विकर्ण पूछा गया है। और विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे देख लीजिए अगला पॉइंट, इसको जरा गौर से देखिएगा। जब इन घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाए, यानी घन को जोड़ के बोला जाता है ऐसे कि 2 घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया, उसका आयतन बताइए। 3 घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया, उसका आयतन बताइए। तो इस केस में क्या होता है, देखिएगा, जब इन घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का जो लंबाई होगा ना, वह ए गुने भुजा एन गुने ए हो जाएगा। एन कहने का मतलब कि जितने घनों को जोड़ा गया है उसमें भुजा से गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे 3 घन को जोड़ करके एक घना बनाया गया है तो 3 गुने घन की भुजा करेंगे। 4 घन को जोड़ करके जब घना बनाया जाता है, एक सेकंड, ठीक है, बोला यह जाएगा कि 2 घनों को सटा के रखा गया और एक घना बनाया गया। जैसे ही हम एक से अधिक घन को सटा के रखेंगे, घना बन जाएगा।
उस केस में उसका जो घनाभ का जो लंबाई होगा वह n गुने घन की भुजा के बराबर, और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रह जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक घन है ना, तो इसका घन का क्या होता है, प्रत्येक भुजा का लंबाई बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है। अब इसको सटा करके अगर हम एक और घन रखेंगे तो अब क्या होगा, घन का जो लंबाई होगा, अब जो आकृति बनेगा वह घना बनेगा, उसका लंबाई क्या होगा, लंबाई आपका पहले वाले घन मतलब घन के लंबाई के दोगुना, यानी भुजा का माप ए है तो अब इसका लंबाई दोगुना ए हो जाएगा। चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई पहले से जो था वही होगा, ऊंचाई पहले से जो था वही होगा, सिर्फ अंतर किस में आता है, सिर्फ अंतर लंबाई में। जब सटा सटा के रखेंगे तो सिर्फ लंबाई आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर दो घन को रखेंगे तो दो गुने भुजा लंबाई हो जाएगा, तीन घन को रखेंगे तीन गुना भुजा के बराबर लंबाई हो जाएगा, चार घन को रखेंगे चार गुना भुजा के बराबर लंबाई हो जाएगा। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है, लंबाई n गुना ए होगा, चौड़ाई ए होगा, ऊंचाई आपका ए होगा। और यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक घनाभ के तीन आसन्न फलक, जैसे इसमें 6 फलक है ना, तो अगर कोई 3 फलक की बात करें, जैसे एक यह वाला यह वाला यह वाला, 3 आसन्न मतलब 3 सटा हुआ फलक है। अब इसका अगर क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड क्या है, घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल, तो फिर उस केस में इसका जो आयतन होगा वह रूट अंडर LBH हो जाएगा। इस बात को भी समझिए। जैसे देखिए, इस फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसके बारे में बोला है कि यह अगर आपका x हो जाए। दूसरा देख लीजिए, नीचे वाला जो होगा वह क्या होगा, BH होगा, तो इसको हम y मान लिए, और LH तीसरा होता है LB BH LH, इसको हम Z मान लेते हैं। ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है। एक घनाभ के 3 आसन्न फलक, तो 3 आसन्न फलक का जो क्षेत्रफल होगा वह LB BH LH होगा। एक का क्या होता है LB, लंबाई गुने चौड़ाई, छत का भी फर्श का भी। तो अगर आसन्न की बात करें तो एक LB लेंगे, एक BH लेंगे, एक LH लेंगे। तो LB BH LH का वैल्यू अगर XYZ दे रखा हो, उस केस में देखिए क्या होगा, दो समीकरण को हम आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे हम समीकरण को आपस में 3 समीकरण है ना, LB BH LH आपस में गुना करते हैं। तो जब सबको आपस में गुना करेंगे तो L 2 बार L स्क्वायर, B 2 बार B स्क्वायर, H 2 बार H स्क्वायर, यानी LBH का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा XYZ। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा, इधर आपका LBH आ जाएगा, बराबर स्क्वायर अगर आप हटाते हैं यहाँ से तो इसका रूट हो जाएगा, यानी क्या होगा XYZ। कहने का मतलब LBH हो गया आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होता है आयतन, आयतन क्या होगा रूट अंडर XYZ। XYZ क्या है, XYZ है 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल। क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल 14 18 20 है, तो घन का आयतन क्या होगा, तो रूट अंडर 14 गुने 18 गुने हम क्या कर लेंगे 20 कर लेंगे। तो यह था आपका घनाभ से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग बेलन। देखिए बेलन में यहाँ पे देखिए, पीछे हम लोग क्या बोल रहे थे LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, क्योंकि इसमें कर्वाकार भाग है, वक्राकार भाग है ना, इस तरह का भाग है, यानी वक्र के आकार का भाग है, तो इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया से जानते हैं। बेलन के बारे में आपको पता ही है, इसका बेस भी क्या होगा, बेस भी आपका वृत्ताकार होता है, और इसका जो टॉप होता है वह भी आपका वृत्ताकार होता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कोई ग्लास जो ऊपर से नीचे एक जैसा होगा वह क्या होगा, यह आपका एग्जाम्पल किसका हो सकता है, यह बेलन का एग्जाम्पल है, ऊपर से नीचे एक जैसा वह आपका बेलन हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं ऊपर भी एक सर्किल है, नीचे भी एक सर्किल है। तो बाहर से देखेंगे तो हम इसी भाग को देखेंगे ना, वक्राकार भाग को देखेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CA से जिसको आप कहते हैं वह क्या हो जाएगा, इसका 2πRH। क्वेश्चन में R और H का वैल्यू दे रखा होगा, पाई का मान 22/7 या 3.14 आपको रख लेना है। 2πRH क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πRH वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके अलावा नीचे एक सर्किल है ऊपर एक सर्किल है, इसको भी जोड़ लेंगे, दोनों बेस और टॉप को भी जोड़ लेंगे, तो πr स्क्वायर यानी 2πr स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2πr यहाँ भी है 2πr यहाँ भी है, तो 2πr अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास h, और यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर में से r कॉमन लेंगे तो r, तो h प्लस r यह आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर 2πr इंटू r प्लस h भी इसको कह सकते हैं। आगे आयतन πr स्क्वायर h हो जाएगा। एक इसकी आवश्यकता पड़ती है, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम बात करें किसी भी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में रेशियो तो क्या होगा h/h प्लस r का, यानी ऊंचाई में नीचे क्या जोड़ेंगे त्रिज्या जोड़ लेंगे, यही इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। जैसे देख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यही तो होता है 2πr इंटू h प्लस r।
अब ऊपर नीचे देखिए, इससे यह कट गया, क्या बचा ऊपर में h और नीचे में h प्लस आर, वही चीज तो लिखा गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में रेशियो h बटा h प्लस आर का होता है। आगे अगला जो पॉइंट है उसको भी जरा गौर से देखिएगा। यहाँ बोला है कि यदि किसी आयत को, आयताकार शीट को बेलन बनाने के लिए मोड़ा जाए, जैसे आपको पता है कि इसको जो जो आपका बेलन बनाया जाता है वो आयताकार शीट को मोड़ के बनाया जा सकता है। तो अगर इसका यह वाला भाग लंबाई है और यह चौड़ाई है, तो इसको हम किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं लंबाई के अनुदिश। जैसे इसको अगर मोड़ना होगा सीट, तो इस तरीके से गोल कर सकते हैं। हमें इस सीट को इस तरीके से करना है, बेलन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो इसको दो तरीके से मोड़ा जा सकता है, एक तो लंबाई के अनुदिश या फिर चौड़ाई के अनुदिश। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि एक आयताकार सीट को जो है वह मोड़ा गया, तो यह जरूर बोलेगा कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया कि चौड़ाई के अनुदिश। अगर बोला जाए किसी आयताकार सीट को बेलन बनाने के लिए लंबाई के साथ, यानी लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया, तो जैसे ही लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मोड़ दिए, तो यह वाला हिस्सा जो है वो आपका कौन सा हो गया, ये जो आप देख रहे हैं लंबाई, वही आपका इस तरीके से मोड़ के आएगा। यानी यह जो लंबाई है वह किस में बदल जाएगा, वो आपका 2πr में बदल जाएगा। जब हम इसको मोड़ करके ऐसा बना देंगे, ऐसे मोड़ करके, तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का लंबाई वो हमें किस रूप में दिखेगा, अब इस रूप में दिखेगा, यानी यह वृत्त बन जाएगा। तो यह लंबाई अब क्या है, इसके बराबर है, और यह क्या है आपका वृत्त का परिधि, तो 2πr के बराबर l हो जाएगा। यानी l जो होगा, लंबाई जो होगा वह हो जाएगा 2πr, और इसके अलावा चौड़ाई क्या बन जाएगा, चौड़ाई जो है वह बेलन का ऊंचाई बन जाएगा। इसका जो चौड़ाई है ना, यही क्या होगा, बेलन का ऊंचाई बन जाएगा। लेकिन अगर हम किसी आयताकार सीट को बेलन बनाने के लिए लंबाई के साथ है ना, चौड़ाई के साथ मोड़े, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, चौड़ाई के साथ अगर इसको हम मोड़ दें, इसके साथ मोड़ दे चौड़ाई के साथ, तो अब चौड़ाई जो है वही आपका परिधि हो जाएगा। यानी चौड़ाई 2πr के बराबर होगा और लंबाई इसका क्या होगा, h। जैसे मान लीजिए इसको अब हम ऐसे मोड़ दिए, तो जब ऐसे मोड़ देंगे तो अब यह वाला भाग जो है वो यहाँ पे आएगा, यानी 2πr, इसका परिधि 2πr, 2πr क्या होगा, b होगा। यानी इसका चौड़ाई जो होगा वह इसके परिधि के बराबर हो जाएगा, बेलन के परिधि के बराबर, और l जो होगा वह क्या होगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो इसकी भी कभी कभी आवश्यकता आपको पड़ जाती है, ठीक है। तो यह था बेलन का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मूला, जहां से सवाल जो है आपको करने होते हैं। आगे चलिए, अगला हेलो सिलेंडर से भी क्वेश्चन आता है, खोखले बेलन से। जैसे यहाँ देख सकते हैं यह खोखला बेलन है हमारा। अब खोखला बेलन है तो बेलन यहाँ पे दो त्रिज्या हो जाएगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और एक यहाँ से पूरा यहाँ तक इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसके मोटाई की, इसमें लगे धातु की मोटाई की, तो क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। देख सकते हैं धातु, अगर यह खोखला सिलेंडर है इस तरीके से पूरा बीच में खोखला है, तो यह जो होगा वही क्या होगा, इसका मोटाई होगा, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी इसका जो थिकनेस होगा टी होगा वह क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आगे देख लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर समझ चुके हैं। अच्छा, एच जो होगा वह आपका दोनों जगह सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, आर में न। एक बड़ा आर, बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वह बड़ा आर, यानी यहाँ से बाहर तक का लंबाई, और एक यहाँ से अंदर वाले भाग का लंबाई, इसको स्मॉल आर से नोट किए। अब खोखले बेलन का अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको देखिए क्या करना है, 2πr प्लस आर कर लेना है। 2πrh होता था, यहाँ पे दोनों आर को जोड़ करके h कर लेना है। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो देखिए 2πr प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस h, इतना आपको करना होगा। फॉर्मूला के ऊपर आपको चीज़ों को डाल देना है, आंसर आपका निकाल के यह दे देगा। और अगर हम बात करें खोखले बेलन के आयतन की, तो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ दो आर है तो दोनों आर को घटा लेना है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि एक बार हम बाहरी आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, बाहरी आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, आंतरिक आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो खोखले बेलन से भी सवाल आपका कभी कभी पूछ देता है। अगर खोखले बेलन से सवाल पूछ दे तो आप इन फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। मेंसुरेशन तो भाई फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, हम यहाँ पे बात करें शंकु का, यहाँ भी देखिए यह वाला जो है वो आपका ऊंचाई हो गया, इसको हम लोग सैलेंट हाइट बोलते हैं, यानी एल से हम लोग क्या दर्शाते हैं, तिरछी ऊंचाई को, इसको दर्शाते हैं, तिरछी ऊंचाई को दर्शाते हैं, ठीक है। और यह हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो यह वैसे ही काम करता है, और नीचे जो बेस होता है इसका वह किस तरीके का होता है, यह भी आपका वृत्ताकार होता है।
यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, इसको अगर गौर से देखिएगा तो ये हमारा यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज को ही रोटेट करके आपका क्या बनाया जाता है, शंकु। तो यहाँ एच आर और एल में वही संबंध होता है जो समकोण त्रिभुज के, है ना, समकोण त्रिभुज के कर्ण, आधार और लंब में होता है। इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, तो देख के आप कह सकते हैं एल। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो लंब एच स्क्वायर हो जाएगा, आधार आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। यह जो फॉर्मूला है आपको मदद कब करता है, जब एल आर एच में से कोई दो पता हो, तीसरा हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एल पता हो, एच पता हो, आर निकालना हो। मान लीजिए कि एच का वैल्यू 5 है तो हम 5 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, एच का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, आर का वैल्यू निकालना है, इसको आर ही छोड़ दीजिए। ये 16 है और यह 25 है, 16 इधर आके 25 में से घटेगा 9, 9 वैल्यू किसका हो गया, आर स्क्वायर का, स्क्वायर हटाएंगे इसका रूट हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, यानी आर का मान क्या हो गया, 3। तो कहने का यह मतलब है कि कोई दो दे करके तीसरा आपसे पूछता है, एल आर एच में से दो दे करके तीसरा पूछेगा तो इसका उपयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं। हालांकि आपको ट्रिपलेट पता होता है तो इसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, अब अगर हम इसके बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कर्व सरफेस एरिया का, तो पाई आर एल हो जाएगा, यानी तिरछी ऊंचाई का उपयोग करना है, पाई आर इंटू एल। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल के साथ नीचे जो आप देख रहे हैं बेस ही है नीचे आपका सर्कुलर, उसको जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर है, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एल प्लस आर, यानी किसी भी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। और इसका आयतन क्या होता है, जो आपका बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस वजह से कहते हैं कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक बेलन और एक शंकु के आयतन का कंपेयर करेंगे तो बेलन के ऊंचाई का, बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होगा, या शंकु के आयतन का तिगुना बेलन का आयतन होगा। कहने का मतलब कि एक बेलन से 3 शंकु जो है वह निकाला जा सकता है, समान आधार और ऊंचाई अगर है तो। आगे बढ़िए, अब इसी में से देख लीजिए छिन्नक, अगर हम जो शंकु था उसका ऊपर का हिस्सा बीच में से कहीं से काट ले तो हमारा जो आकृति बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम, यानी कि छिन्नक। अब छिन्नक का जब भी आपका यहाँ देखिएगा, छिन्नक में क्या मिलेगा, एक तो आपका कैपिटल आर जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बड़ा वाला, नीचे एक सर्किल दिख रहा है, ऊपर एक सर्किल दिख रहा है, ऊपर में छोटा सर्किल है, आप को बाल्टी के रूप में देख सकते हैं, इस तरह का बाल्टी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बड़ा वाला त्रिज्या को कैपिटल आर से, छोटा वाला को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, ऊंचाई तो पहले जैसा ही है। अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम लिखेंगे पाई आर प्लस आर इंटू एल, क्योंकि इस बार 2 आर है तो दोनों को जोड़ करके एल से गुना, पाई आर एल होता था आपका शंकु में, यहाँ 2 आर है तो पाई आर प्लस आर इंटू एल। आगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल, यानी वक्र पृष्ठीय, और इसके अलावा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे वाला का एक क्षेत्रफल सर्किल का, एक ऊपर वाला का। इसी में पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर। तो यह हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का, जरूरत पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इसके आयतन का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, और इंटू क्या होता है यहाँ पे एच होता है। यह आपका फ्रस्ट्रम का यानी कि छिन्नक का, संपूर्ण छिन्नक का आपका आयतन होता है। और हमने आपसे कहा है कि आपको फॉर्मूला तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको जो है कम से कम 5-7 बार अगर अच्छे से लिख लीजिएगा, फॉर्मूला आपके जहन में फिट हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं बेलन का, सॉरी स्फेयर का, यानी गोला का। गोला देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आपका फुटबॉल है, गोली है, यह सब इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें इसकी त्रिज्या को हम यहाँ पे आर से डिनोट कर लेते हैं। त्रिज्या क्या है आपका, आर से अगर हम डिनोट कर लेते हैं तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी अगर गोला की बात करें तो जो बाहर से दिखता है, अगर आप उसके समीप जाके भी देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया भी देखिएगा तो उतना ही दिखेगा। यानी गोला का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, सिर्फ गोला का। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब डाटा आपके पास होगा तो आराम से इसका जो है फॉर्मूला लगा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आगे चल के जो है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ये गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया, बेलन को पिघला करके शंकु बनाया गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला जाता है उस केस में आयतन आपका समान हो जाता है। जैसे गोला को पिघला करके बेलन बनाया जाए उस केस में गोला और बेलन का आयतन क्या होगा, समान होगा। घन को पिघला करके अगर गोला बनाया गया, इसका मतलब घन का और गोला का संख्या, घन का और गोला का आयतन आपका बराबर हो जाएगा। कभी कभी गोला का संख्या भी आपसे पूछता है कि गोला का संख्या कितना होगा,
तो हम क्या करेंगे, बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग करेंगे। अब मान लीजिए बोला जाए कि एक घनाभ को पिघला करके गोला बनाया गया, तो गोला का संख्या बताइए, तो घनाभ के आयतन में गोला के आयतन से भाग करेंगे। जिसका संख्या पूछा जाएगा ना उसका आयतन आपको नीचे रखना है। जैसे घनाभ का संख्या तो घनाभ के आयतन से भाग करिएगा, घनाभ का आयतन नीचे। गोला का संख्या तो गोला का आयतन नीचे रखिएगा, और जिससे बनाना है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, चलिए जब गोला देख लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग, हेलो स्फीयर है ना, खोखला यहाँ पे क्या है, खोखला गोला है। यह आकृति आपका गलत आ गया है। हम बात यहाँ पे किसका कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं खोखला गोला का। तो इसको आप इस आकृति को मत देखिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खोखले गोले की। तो इस आकृति से हमें कोई लेना देना नहीं है। खोखला गोला आपका कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो खोखला गोला का देख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² प्लस r²। दो आर उसमें मिल जाएगा, एक कैपिटल एक आर स्मॉल, जब भी खोखला गोला की बात करते हैं। उसी तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, 4πr² प्लस r²। ठीक है, आगे चलिए, सेम ही जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अगर हम बात करें खोखला गोला की तो। और आयतन की बात करें तो 4/3πr³ माइनस r³, क्योंकि उसमें लगे धातु का आयतन वास्तव में निकालना होता है। तो 4/3πr³ माइनस r³। हम बात किसकी कर रहे हैं, खोखले गोले की बात कर रहे हैं। तो खोखले गोला का आयतन यह हो जाएगा। और टी कहने का मतलब थिकनेस क्या होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कभी कभी धातु का थिकनेस पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गोला हम बना दिए, अब गोला अगर हम बनाए हैं तो अंदर से उसका त्रिज्या कुछ और होगा, बाहर से त्रिज्या कुछ और होगा। तो बाहर वाला जो त्रिज्या होगा उसको हम कैपिटल R से वो ज़्यादा होगा, और अंदर वाला होगा उसको स्मॉल r से अगर डिनोट करते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ तो आपका उसी के ऊपर आधारित है। वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय कुछ भी पूछे, 4πr² प्लस r² होगा, आयतन 4/3πr³ माइनस r³ हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब अर्धगोला की बात करते हैं, हेमिस्फीयर। अर्धगोला में देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर गोला को दो बराबर भाग में काटेंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। ऊपर में आपका यहाँ एक सर्किल बन जाएगा, और यह आपका सर्किल का क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। क्या होगा, 2π, वहाँ 4πr² था, यहाँ 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ 3πr² होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्राकार भाग का है। और एक सर्किल, आप एक कटोरे को देखिए ना, अर्धगोला के आकार का होता है, उसके ऊपर में एक सर्किल बनता है ना, तो उसको भी जोड़ेंगे, यानी 3πr² हो जाएगा। और आयतन की बात करें तो 2/3πr³, यह आपका अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का आपको रिवीजन कराया है मेंसुरेशन 3D का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसको बार बार आप रिवीजन करके जाइएगा। इसके ऊपर डाटा पुट करके क्वेश्चन आप करके भी देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है उसको बना के भी देख सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट पता हो जाए, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।